दोबारा से शुरू करूँ क्या? सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 14 तारीख को पूर्व मेयर निर्मल जैन साहब ने प्रेस वार्ता कर अपनी उपलब्धियां गिनाई थी। उन उपलब्धियों के बारे में, ये उनकी उपलब्धियां थी, इन उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उनकी उपलब्धियां हैं वो किस तरीके से पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को किस तरीके से लाभान्वित कर रही हैं, उसके बारे में आपको पुरजोर तरीके से बताना चाहता हूं। सफाई कर्मचारियों के साथ साथ डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ वर्कर्स और अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया गया। आप सभी को अच्छी तरह पता है इस बारे में। निगम का मुख्य काम है सफाई का। भाजपा नेताओं की निजी स्वार्थ पूर्ति और निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सफाई के कामों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसको निजी हाथों में सौंप ही नहीं दिया, इस काम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जो काम नगर निगम खुद अपने आप करता था 70 करोड़ रुपए में, वो निजी कंपनी को 220 करोड़ रुपए सालाना पर दे दिया गया। इसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम का लगभग 150 करोड़ रुपया का अतिरिक्त खर्च हुआ है। ये इस तरीके की इनकी गतिविधियां हैं। निजी कंपनी को टेंडर देने की वजह से निगम के पास जो 80 ट्रक, 20 जेसीबी जो खड़े थे वो बेकार हो गए, जो काम कर रहे थे वो बेकार हो गए। आज वो आरआर डिपो के अंदर खड़े होकर के जंग खा रहे हैं। 150 ड्राइवर जो कि स्थायी हैं, जो कंपनियों, जो हमारा एमसीडी का कूड़ा उठाने के लिए ट्रक चलाते थे, जेसीबी चलाते थे और जो संसाधन चलाते थे, वो सारे ड्राइवर आज बेकार हो गए हैं। उनको ईडीएमसी को तनख्वाह दे रही है, लेकिन उनसे काम नहीं ले पा रही है। वो ड्राइवर भी परेशान है क्योंकि हर आदमी काम करके तनख्वाह लेना चाहता है। 20 नए डीजल कॉम्पैक्टर लोडर। आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर कोई भी डीजल की गाड़ी चलाना वैध नहीं है। कोई भी डीजल की गाड़ी खरीदी बेची नहीं जाती। दिल्ली के अंदर डीजल की गाड़ी चलाना वर्जित है। 20 नए डीजल कॉम्पैक्टर लोडर जिसे खरीदे गए, जिनको तकरीबन 9 महीने हो गए हैं, आरआर डिपो के अंदर खड़े हुए हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, वो सड़क पे नहीं चल पा रहे, उनको जो काम करना था वो काम नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डीजल इंजन के हैं। अगर वो डीजल इंजन ना होते तो वो आज सड़कों पे काम कर रहे होते। एक कॉम्पैक्टर जिसकी कीमत 50 से 55 लाख रुपए, ऐसे 20 कॉम्पैक्टर लोडर खरीदे गए हैं। आपको बता दूं, मैसर्स MI2C कंपनी जो हमारे ईडीएमसी में, हॉस्पिटल में, तमाम जगह पर सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल करा रही थी, उसको, और जो आज जिस कंपनी को टेंडर दे दिया गया, वेल प्रोटेक्ट सिक्योरिटी कंपनी, उसके और उसके रेटों में तकरीबन 4 से 4,500 हजार रुपये प्रति व्यक्ति मासिक का डिफरेंस है। जो MI2C 22,000 रुपये प्रति माह पर सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल करा रही थी, आज वही सिक्योरिटी गार्ड हमें 26,500 रुपये प्रति माह पर उस प्राइवेट कंपनी से लेना पड़ रहा है। 4,500 रुपये के हिसाब से एमसीडी का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हाउस टैक्स की बात करना चाहता हूं। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर जितने लोग रहते हैं, हमने लोगों को मोटिवेट किया, हमने लोगों को प्रोत्साहित किया कि आपको हाउस टैक्स भरना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी ऑथराइज होगी, रेवेन्यू आएगा, ईडीएमसी आपके लिए काम करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के अंदर क्या हुआ, इन्होंने यूपिक आईडी के लिए एक प्राइवेट कंपनी से सर्वे करवाया, उनसे आईडी जनरेट करवाई और उस आईडी के चलते
जिन जिन लोगों ने अपनी पुरानी आईडी बना रखी थी वो पुरानी आईडी से अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करा पा रहे। आज उनको बहुत परेशानी आ रही है। लोगों के डेली 100 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी पुरानी आईडी से हम हाउस टैक्स जमा नहीं करा पा रहे। करोड़ों रुपए का नुकसान इस यूपिक आईडी को, और जो प्लेट लगानी थी घरों के ऊपर उसके लिए करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया। उसके बावजूद जो हाउस टैक्स का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था वो बढ़ने की बजाय घट गया। कोर्ट की फटकार के बाद 250 टिपर प्रोवाइडर जिनको घर से कूड़ा उठाने का काम दिया गया था एमसीडी के अंतर्गत, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया था, वो 250 टिपर उनको बेकार कर दिया गया क्योंकि मेट्रो वेस्ट कंपनी को उन्होंने टेंडर देना था, इनको कूड़ा उठाने का ठेका देना था। वो 250 के 250 टिपर बेकार हो गए। वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट के दखल के बाद उन 250 टिपर को ज़बरदस्ती काम पे लगाना पड़ा, समझौते के तहत उनको काम पे लगाना पड़ा। ये हमारे मेयर साहब की उपलब्धियां हैं। आपको मैं बता दूं, वाईफाई योजना जाते जाते वाणी योजना के अंतर्गत चालू करके गए हैं। वो वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई योजना क्या है? मात्र एक वार्ड के अंदर 10 पॉइंट और 10 पॉइंटों से 25-25 लोगों को वाईफाई से कनेक्ट करना, मात्र 250 लोगों तक वाईफाई पहुंचाना। ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए एमसीडी का लाखों रुपया भेंट चढ़ा दिया गया। ये है इनकी मेयर साहब की उपलब्धि। स्वामी दयानंद अस्पताल के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद अस्पताल में करोड़ों रुपए उसके रखरखाव पे खर्च किए गए, उसके मेंटेनेंस पे खर्च किए गए, उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किए गए। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद स्वामी दयानंद अस्पताल की छत का लेंटर टूट के गिर जाता है। एक माँ बेटे की जख्मी होते हैं और जख्मी नहीं होते, इतना बड़ा जब उसका रोड़ी और सीमेंट का टुकड़ा जब टूट करके नीचे गिरता है, अगर वो बच्चे पर गिर जाता तो बच्चे की जान जा सकती थी। माँ ने उस बच्चे के ऊपर आकर के उस बच्चे की जान बचाई। माँ को भी चोट आई और बच्चे को भी चोट आई। उसको देखने के लिए भी हमारे जाने के बाद नगर निगम से ये नेता जाकर के मिल के आए। उससे पहले इनकी आंख नहीं खुली। आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं जिसकी रोज चर्चा होती है। कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ है गाजीपुर के अंदर। उसको साफ करने के लिए ट्रॉमेल मशीन मंगाई गई, उसको छटनी करने के लिए। और बहुत ही कमाल की बात यह है, देखिए कि एक ट्रॉमेल मशीन जिसकी, ये मैंने इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियरों से पूछा है कि इसकी कीमत क्या होती है। उन्होंने मुझे बताया है कि इसकी ट्रॉमेल मशीन की कीमत 50 लाख रुपए होती है। 50 लाख रुपए मात्र एक ट्रॉमेल मशीन की कीमत। लेकिन उसको चलाने के और रखरखाव करने के लिए 75,48,000 रुपये एमसीडी सालाना खर्च कर रही है। 75,48,000 रुपये, जिसमें 48 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हो रहा है। 48 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जब हम 50 लाख रुपए की मशीन ले सकते हैं तो 75 लाख रुपए किराए पे हम क्यों उसको हायर कर रहे हैं? इतना बड़ा नुकसान एमसीडी के अंदर बैठे भ्रष्ट भाजपा के नेता कर रहे हैं। पार्कों में मोबाइल टावर लगवाकर पार्कों को खराब करने का, आम नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने का काम इस वर्ष में हुआ है। लॉकडाउन के समय में आम नागरिकों से पार्किंग वसूलने वाले ठेकेदारों पर करोड़ों रुपए माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शय पर किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर 47 शहरों में से 46वां स्थान आना, ये मेयर साहब की पिछले वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 47 शहरों का जब स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ तो उसमें दिल्ली का, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का जो स्थान आया वो 46वां स्थान आया, अंत से एक पायदान ऊपर। जनरल ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस फीस को श्रेणी अनुसार कई गुना बढ़ा दिया गया। ए और बी श्रेणी के 10 स्क्वायर मीटर तक के 200 रुपये के स्थान पर 3,000 रुपये, सी एवं डी श्रेणी के 200 रुपये के स्थान पर 2,000 रुपये
और EHG श्रेणी के 200 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये, इसके साथ साथ अन्य श्रेणियों के लाइसेंस में बेतहाशा वृद्धि की गई। नेता विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने तमाम मुद्दों को सदन के अंदर और बाहर पुरजोर तरीके से रखा। साथ ही साथ पत्र लिखकर महापौर साहब पूर्वी निगम के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने का कार्य किया, लेकिन अंधी गूंगी बहरी भ्रष्ट भाजपा के नेताओं ने एक भी मामले पर संज्ञान नहीं लिया। एक मामला हमने उठाया CCTV कैमरे का, उस पर कमिश्नर साहब ने संज्ञान लेकर के, क्योंकि वो बहुत महंगा कॉन्ट्रैक्ट था, उसको कैंसिल किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसी भी कार्य पर, किसी भी भ्रष्टाचार पर, किसी भी गलती पर कोई भी कान नहीं हिलाया, कोई भी कलम नहीं चलाई, किसी पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मेयर साहब हैं, उनकी 1 साल की उपलब्धि है जो उन्होंने गलत काम किए, और ये हमारी उपलब्धि है कि हमने जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है, हम नेता विपक्ष होने के नाते हमने ये तमाम मुद्दे, हमने कागजों के माध्यम से, लिखित के माध्यम से, या सदन के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में, या फिर कमिश्नर साहब के सामने, या रोड पर आकर जहां भी हम कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने अहंकार में है, इतनी भ्रष्टाचार की मलाई खाने में मस्त है कि उन्होंने किसी भी मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया और अपने भ्रष्टाचार करने में हमेशा लगे रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप